जम्बूरी की ही तरह ये जम्बूरी 2.0 है। इस मामले में भी सब कुछ हो चुका है। आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कागज़ है, ये आपको मिल जाएगा कि इसमें 5 लोगों को आमंत्रित किया गया। इसकी डेट है कल की 4/2/2026। महिला बाल विकास विभाग ने इस कागज के माध्यम से 5 लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें अभिषेक टेंट हाउस, व्यापक इंटरप्राइजेस, साई इवेंट प्रमोशंस लिमिटेड, एक्सिस कम्युनिकेशन और दीपाली डिजाइन एंड एग्जिबिट्स। इन 5 को इसलिए आमंत्रित किया गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है जिन्हें आमंत्रित किया गया, क्योंकि यही लोग एम्पैनल्ड है CSIDC। इनसे कहा गया कि इस आयोजन व्यवस्था से संबंधित प्रस्तुतिकरण बाबत आपको 5 तारीख को, मतलब विद इन 24 आवर्स, आपको आज 1 बजे प्रेजेंट होना है। मतलब अभी से आधे घंटे बाद ये लोग महिला बाल विकास विभाग जाएंगे और उसमें इनसे मांगा गया है कि ड्राइंग, डिजाइन, लेआउट, 3D प्रेजेंटेशन बना करके लेकर के। 3D प्रेजेंटेशन को रेंडर होने में कितना टाइम लगता है आप लोग अपने डिजाइनर से पूछ लीजिएगा या किसी एडिटर से पूछ लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर वो संभव तो नहीं होता है, पर चलिए मैं मानता हूँ संभव हो भी गया तो ये कल जारी होता है कि आज आपको लेकर के आना है। चलिए हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। साइंस कॉलेज मैदान प्रस्तावित है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर साइंस कॉलेज मैदान प्रस्तावित है तो ये काम क्यों हो गए साइंस कॉलेज मैदान में? ये काम कौन कर रहा है साइंस कॉलेज मैदान में? ऐसी कौन सी कंपनी है जो साइंस कॉलेज मैदान पहुंच के, जिसका ड्राइंग, डिजाइन, लेआउट अप्रूव्ड हो चुका है ऑलरेडी, जिसके ड्राइंग, डिजाइन और लेआउट के बारे में जानकारी राज्य सरकार को अपने आप मिल चुकी है। इस क्रोनोलॉजी को तो राज्य सरकार को समझाना पड़ेगा ना। अमित शाह जी बोलते क्रोनोलॉजी समझिए, कौन सी क्रोनोलॉजी है ये क्या है? वहां पर ये काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना। जनता का पैसा है, 5 करोड़ रुपए से ऊपर वहां पर खर्च होने हैं। जहां मैं तो आपको जगह बता देता हूं, इसमें ये जो सबसे बड़ा डोम है, इसमें मुख्यमंत्री जी की सभा होगी। ये जो आप पाइप पंडाल बोलते हैं, पाइप पंडाल देख रहे हैं, इस पाइप पंडाल में फेरे होंगे। तो मैं आपको आज घोषणा करके बता दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे व्यवस्था वहां पर हो चुकी है। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आ रही है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या आपने वहां पर किसी को पहले से कह नहीं दिया कि आप काम कर लीजिए? जैसा जम्बूरी में भारत किराया भंडार, मैंने आप ही लोगों के सामने घोषणा की थी कि ये काम भारत किराया भंडार को मिलेगा और उसके 8 दिन बाद वो मिला। तो क्या राज्य सरकार ये तय करके निकलती है कि हम फला व्यक्ति को ये फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, उसके बाद उसके हिसाब से सारी चीजें तय की जाती है? और बेशर्मी की पराकाष्ठा ये है कि एक कांड जो आज न्यायालय में लंबित है, 12/4 को जम्बूरी में हमारी पुनः पेशी है कोर्ट में, एक कांड जो ऑलरेडी न्यायालय में लंबित है, उसके बाद आप फिर से वही गलती करने जाते हैं। तो क्या राज्य सरकार ये पैसे की बंदरबाट और पैसे लापरवाही नहीं कर रही है? तो ये सवाल हम सबके हैं राज्य सरकार से। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि 1 बजे महिला बाल विकास विभाग में इसका प्रेजेंटेशन है, जिसका ये कागज है कि प्रस्तुतिकरण आपको 1 बजे देना है। तो एक बार सवाल जरूर कीजिएगा कि जो प्रस्तुतिकरण 1 बजे होने वाला था, उसमें टेंट, लाइट, साउंड लग क्यों गए, कैसे लग गए, किसने लगा दिए, और अगर लगा दिए तो किसकी अनुमति से लगा दिए? साइंस कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम हो रहा है। एक और बहुत बड़ा प्रश्न है, साइंस कॉलेज का मैदान जब मिलता है तो वर्क ऑर्डर पर मिलता है किसी भी सरकारी कार्यक्रम। क्या साइंस कॉलेज प्रशासन को वर्क ऑर्डर की कॉपी पहले से दे दी गई है? टेंडर खुलना तो बहुत दूर है, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड उसके बाद जारी होना है। इन सब में अभी 2-3 दिन लगेंगे। क्या साइंस कॉलेज प्रशासन के पास ऐसे कोई कागज हैं जिसके माध्यम से उन्होंने उस मैदान को लीज पर दिया? क्या उन्हें जानकारी है कि ये राज्य सरकार किस तरीके से किससे काम करवाना चाह रही है? तो महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी और उनका विभाग इस भ्रष्टाचार में खुले तौर पर लिप्त है। उनका घर, उनका परिवार, उनके लोग इसमें खुले तौर पर लिप्त हैं। उनसे सवाल किए जाने चाहिए। जनता के पैसे की आप बंदरबाट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल करेगी और आपसे जवाब भी चाहेगी। इस मामले पे भी हम लोग आज ये 1 बजे का जो प्रोसेस होने वाला है उसका इंतजार करेंगे। फिर जरूर इस मामले पे भी कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे FIR करानी पड़े, जरूर इस मामले पे भी आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही 2 सवाल है जो मैं चाहूंगा महिला बाल विकास मंत्री जी से जरूर पूछिएगा कि ये विपुल भैया और क्या नाम है, केदार भैया और विपुल भैया कौन है? जैसे जसपाल भैया थे ना, IBC 24 को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग ग्राउंड पे पहुंचे थे तो कुछ लोगों ने कहा था कि हम
क्या नाम कह रहे हैं, फेक तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, पर ग्राउंड पे जब चैनल पहुंचता है वहां पर सब कहते हैं कि काम जसपाल कर रहे हैं। वैसे ही मैं फिर कह रहा हूं कि ये विपुल अग्रवाल और केदार राजवाड़े कौन है पता लगा लीजिएगा, ये लोग काम कैसे बांट दे रहे हैं ये पता लगा लीजिएगा, और अभिषेक टेंट हाउस को काम कैसे मिलेगा ये भी पता लगा लीजिएगा। मैं आपके सामने आज राज्य सरकार की ओर से मैं घोषणा कर रहा हूं कि ये काम अभिषेक टेंट हाउस को मिलने वाला है। वो ऑलरेडी वहां पर काम कर चुके हैं। तो क्या ये बंदरबाट भ्रष्टाचार नहीं है, इस पर हम लोगों के सवाल है।